हाय गाइस, मेरा नाम है आरिश और आप देख रहे हैं सिविल इंस टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कंसेप्ट ऑफ डीप बीम, उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक सैम्पल प्रॉब्लम के साथ। एक प्रॉब्लम है, इसको हम ये हमारे पास गिवन डाटा है, इसके हेल्प से हम डिज़ाइन करेंगे डीप बीम को। अब हम चेक कर सकते हैं कि डीप बीम है तो ये कौन सी डीप बीम है। अभी अब ये लाइन भूल जाओ कि ये लाइन कुछ है। अभी हमें ये पता है कि ये डीप बीम है और ये भी भूल जाओ कि सिंपली सपोर्टेड है। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो अच्छी बात है, हम पता लगा सकते हैं कि डी सिंपली सपोर्टेड है, कंटिन्यूस है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। तो इसमें सबसे पहला ऐसा मैंने स्टेप आपके लिए लिख रखे हैं। तो इसमें से ये आपके पास स्टेप्स हैं जो आपके पास डीप बीम को आप इन स्टेप्स की हेल्प से आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि गिवन, सबसे पहला स्टेप क्या है, गिवन डाटा को आपको लिखना है। आपको सबसे पहले गिवन डाटा लिखना है, उसके बाद आपको चेक करना है कि सिंपली सपोर्टेड डीबी में या फिर कंटिन्यूस डीबी में, आपको ये चेक करना है। फिर लेबर आर्म एक करके हमें सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप हम करते हैं गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो स्टेप 1 अब करके आप लिख लीजिए। स्टेप 1 गिवन डाटा। तो गिवन डाटा आपके पास है क्लियर स्पैन, आपके पास है LC इज इक्वल्स टू है आपके पास 2300। मैं बताऊंगा क्लियर स्पैन आपको क्या दिया हुआ है। MM इज इक्वल्स टू, अगर आप मीटर में करो तो 1000 से डिवाइड कर दो, ये आपके पास हो जाएगा 2.3 मीटर। डेप्थ ऑफ बीम आपके पास कैपिटल D की वैल्यू गाइस दी हुई है आपको। कैपिटल D की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1500 mm, 1500 mm। और आप इसे मीटर में करोगे तो 1.5 मीटर आ जाएगा। और विड्थ ऑफ बीम दी हुई है आपके पास 250 mm, 250 mm दी हुई है। तो अगर आप इसे मीटर में करोगे तो आपके पास आएगा 0.25 मीटर आ जाएगा। और अगर आपका विड्थ ऑफ सपोर्ट दिए हुए हैं, विड्थ ऑफ सपोर्ट, B फॉर विड्थ, S फॉर सपोर्ट, ये आपको दिया हुआ है 200 mm, 200 mm इज इक्वल्स टू, आप इसे सॉल्व मीटर में करोगे 0.2 मीटर आएगा। और UDL दिया हुआ है इंक्लूसिव सेल्फ वेट, मतलब इसके अंदर सारा का सारा वेट दिया हुआ है। आपको कोई वेट निकालना, अगर जब ये लाइन लिखी होती है इंक्लूसिव सेल्फ वेट, तो इसका मतलब सारा का सारा वेट आपको दिया हुआ है और कोई वेट ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये इसमें इंक्लूडेड है ऑल वेट। तो वो आपको दिया हुआ है कितना, 200 किलो न्यूटन पर मीटर दिया हुआ। और कहा है कि M20 Fe 415 HYSD बार आपको यूज़ करनी। तो हमने पहले स्टेप कर लिया, हमने अपना गिवन कर लिया। अच्छा, मैं आपको ये शो करना चाहता हूँ LC आपके पास क्या है। LC आपके पास क्या है, तो जैसे LC आपके पास ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल बीम है, ध्यान से समझिएगा, आपके पास ये बीम है, हाँ वो डीप बीम है, आप थोड़ा एनालाइज कर लो। ये डीप में लेंथ कम होगी, लेंथ थोड़ी कम होगी। तो इसमें फॉर एग्जांपल ये आपके पास सपोर्ट्स हैं, ये आपके पास क्या हैं, सपोर्ट्स हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये दिया क्या है, आपके पास दिया ये है कि आपके पास जो LC दिया हुआ है, LC जो दिया हुआ है वो आपके पास दिया हुआ है, ये जो लेंथ है, ये यहाँ से मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ये आपके पास है LC, ठीक है, LC है। तो ये आपके पास LC है, ठीक है। विड्थ आपके पास ये दी हुई है 250 mm और डेप्थ आपको 1500 mm दी है, ये आपके पास LC है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर आप इन सपोर्ट्स की अगर सेंटर लाइन निकालोगे, सेंटर लाइन सपोर्ट्स की क्या हो जाएंगी, यहाँ से ये हो जाएगी। और ये क्या दिया हुआ है आपको, ये आपको दिया हुआ है BS दिया हुआ है, विड्थ ऑफ सपोर्ट, ठीक है। ये सपोर्ट्स हैं और ये भी आपके पास क्या है, विड्थ ऑफ सपोर्ट। और इसकी भी अगर आप सेंटर लाइन निकालोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, तो आपके पास देखो, अगर आप देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हो जाएगा BS/2। तो ये भी हो जाएगा आपके पास BS/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक भी BS/2 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक भी BS/2 हो जाएगा। तो अगर हमें यहाँ से यहाँ तक की अगर लेंथ निकालनी है तो क्या होता है गाइस, ये L इफेक्टिव होता है ना, ये आपके पास, आप मैंने पिछले लेक्चर में बताया था L इफेक्टिव कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, वो आप जाकर देख सकते हो। L इफेक्टिव मैंने बताया था, यहाँ पर बताया था मैंने L इफेक्टिव आप कैसे निकाल सकते हो, क्या सॉल्व करता है L इफेक्टिव, दो में तरीके से निकाल सकते हो। अगर आपने नहीं देखा है तो आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। तो उसके बाद हमने निकाला था, ये आपके पास L इफेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो L इफेक्टिव अगर हमें निकालना है तो यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, क्योंकि यहाँ पे विड्थ और सपोर्ट दिया हुआ है तो हम इस तरीके से निकालेंगे। तो L इफेक्टिव इज इक्वल्स टू LC प्लस का BS/2
प्लस का BS/2। आधा PS यहाँ से आ रहा है, आधा BS यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू L इफेक्टिव हो जाएगा। तो LC कितना हो जाएगा, LC है हमारे पास 2300 प्लस BS/2 BS हो जाएगा, तो एक BS आप ऐड कर लो प्लस का 200, तो ये आपके पास आएगा 2500 mm, या फिर आप कह सकते हो 2.5 और 2.5 मीटर आप कह सकते हो। ये आपके पास निकल गया। अब आप क्या करोगे, आपके पास सारा गिवन डाटा निकल गया, आपने फर्स्ट स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आपको चेक करना है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है कंटिन्यूस बीम है। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, हम एक बार चेक करके दिखा देता हूँ मैं आपको। सिंपली सपोर्टेड के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। तो सेकंड पॉइंट हम करेंगे चेक करेंगे। तो सबसे पहले चेक करने के लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आप चेक किस तरीके से करोगे। आप क्या करोगे, L इफेक्टिव, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, L इफेक्टिव अपॉन D का रेशियो निकालोगे। अगर वो 2 से कम आता है तो वो सिंपली सपोर्टेड डी बीम है, अगर 2 से बड़ा और 2.5 से कम आता है तो वो कंटिन्यूस बीम है। ये सब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, कंसेप्ट ऑफ डीप बीम में बता चुका हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, = वरना अगर मैं फिर से वो चीज़ें दोहराऊँगा तो फिर वीडियो लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो L इफेक्टिव अभी हमने निकाला है 2500, अभी हमने निकाला है 2500 निकाला है अपॉन D आपके पास, अगर ये आप mm में रख रहे हो तो ये भी आप mm में ही रखना। तो ये आपके पास हो गया 1500, आपके पास पता है आपको। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.67 आएगा, जो कि आपको पता है कि 2 से कम है। जब वो 2 से कम है तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ ये सब चीज़ें। जब वो अगर 2 से कम है, L इफेक्टिव अपॉन D अगर 2 से कम है तो सिंपली सपोर्टेड बीम कहला देता है, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपली सपोर्टेड डी बीम हो गया। देयरफॉर इट इज़ अ सिंपली सपोर्टेड डीप बीम, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, सिंपली सपोर्टेड डीप बीम हो गया। तो ये आपके पास क्या आ गए, 2 स्टेप हो गए, यहाँ पर सेकंड स्टेप भी आपके पास कंप्लीट हो गया। तो अब हम पढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। ये आपके पास क्या था, लेवर आर्म मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा दिया था, तो आई थिंक अब समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेवर आर्म मैंने आपको समझाया था अच्छे से, तो अब हम अप्लाई करेंगे। तो थर्ड पॉइंट आपका हो जाएगा, लेवर आर्म आपको निकालना है। लेवर आर्म क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस होती है, कैसे डिनोट करते हैं, मैं आपको सब कुछ बता दिया था। तो लेवर आर्म को Z से डिनोट करते हैं, और ये कहाँ से कहाँ तक फोर्स ऑफ कंप्रेशन पॉइंट से फोर्स और टेंशन पॉइंट तक की डिस्टेंस होती है। तो लेवर आर्म आपका हो गया। अब लेवर आर्म अब देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम में, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए लेवर आर्म की फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। लेवर आर्म का फॉर्मूला फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए वो 1 से 2 के बीच में वैल्यू लाई कर रही है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर आपने कंसेप्ट ऑफ डीप बीम पार्ट 1 नहीं देखा है डीप बीम का, तो आप जाकर प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखा तो ये आपके समझ में बहुत मुश्किल से आ पाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा 0.2 L इफेक्टिव प्लस का 2D। ये सब मैंने बता रखा है पिछले लेक्चर में कि ये क्यों फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, क्या क्या क्लासिफिकेशन रहती, तो आप प्लीज़ देख लेना। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो Z = 0.2, L इफेक्टिव आपको पता है 2500। अगर आप इसे mm में रख सकते हो, mm में भी रख सकते हो, मीटर में भी रख सकते हो। मैं mm में रख रहा हूँ, आप मीटर में भी रख सकते हो। प्लस 2 इंटू ये आपके पास क्या है 1500, तो आपके पास Z आ जाएगा, आप कैलकुलेट करोगे 1100 mm Z आ जाएगा। तो लेवर आर्म आपके पास क्या आ गया, लेवर आर्म आपके पास आ गया। तो आपके पास थर्ड स्टेप भी आपके पास कंप्लीट हो गया। तो अब आपके पास है फोर्थ, कैलकुलेशन ऑफ लोड। अब इसमें गाइस अगर कैलकुलेशन ऑफ लोड में अगर आपको लोड नहीं दिए होते, अगर आपको लोड्स नहीं दिए होते हैं तो आप डेड लोड निकालते हो, फिर उसे 1.5 से मल्टीप्लाई करते हो फैक्टर्ड डेड लोड करने के लिए, फिर लाइव लोड निकालते हो, फिर उसे 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हो फैक्टर्ड लाइव लोड करने के लिए, इन दोनों को ऐड कर देते हो, तो वो आपके पास क्या होता है, टोटल फैक्टर्ड लोड हो जाता है। मगर आप इसमें देख सकते हो कि इसमें आपके पास यूडीएल दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इंक्लूसिव सेल्फ वेट, तो इसमें आपको कोई ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एज इट इज़ इस वेट को यूडीएल को ले लेना है, इसमें कोई वो करने की ज़रूरत नहीं। फोर्थ स्टेप में आपको कैलकुलेशन करनी थी लोड की, मगर आपको क्वेश्चन में लोड गिवन है, लोड्स
मगर आपको इसमें लोड्स गिवन है तो आप डायरेक्ट लिख दो ओमेगा इज इक्वल्स टू 200 किलो न्यूटन पर मीटर आपको ओमेगा गिवन है। आप एज इट इज़ इसे ये लिख लो, ठीक है ना, बिकॉज इट इज़ इंक्लूसिव सेल्फ हिट, इसमें कोई ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास फोर स्टेप हो गए। अब आपको क्या करना है, 4 स्टेप हो चुके हैं आपके। अब आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है। बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे। बेंडिंग मोमेंट के निकालने का फॉर्मूला सिंपली सपोर्टेड में आपको अच्छे से पता है। बेंडिंग मोमेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। फिफ्थ स्टेप है हमारे पास बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट को हम MU से शो करते हैं गाइस, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट सिंपली सपोर्टेड बीम है तो बेंडिंग मोमेंट निकालना है हमें। तो सिंपली सपोर्टेड के लिए बेंडिंग मोमेंट आपको अच्छे से याद है, ओमेगा L²/8 आपको याद होगा शायद। ओमेगा L²/8 याद रखिएगा, ओमेगा L²/8, ठीक है। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है सिंपली सपोर्टेड में ओमेगा L, ये L जो होता है L क्लियर स्पेस नहीं होता, L इफेक्टिव होता है। ओमेगा L²/8 ये आपके पास फॉर्मूला होता है बेंडिंग मोमेंट निकालने का। इसमें आप वैल्यू पुट कर लो। MU इज इक्वल्स टू, आपको बेंडिंग मोमेंट आप किलो न्यूटन मीटर में निकाल लो चाहो तो, या तो MM में निकाल लो। मैं किलो न्यूटन मीटर में निकाल लूँ, L इफेक्टिव को मीटर में रख दूंगा। तो ओमेगा आपको पता है 200, L इफेक्टिव आपको पता है 2500 mm होती है, 2500 mm होती है। तो मीटर में करेंगे तो 2.5 हो जाएगा, ठीक है। 2.5 हो जाएगा तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2.5 का स्क्वायर किलो न्यूटन मीटर में आ जाएगा और कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पर मोमेंट आ गया आपके पास कितना का, आप कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 156.25 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर किलो न्यूटन मीटर में आपका मोमेंट आ जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, तो फैक्टर्ड करना होगा। अच्छा, फैक्टर्ड मोमेंट क्यों निकालने भैया, मोमेंट तो निकाल गया, इसे फैक्टर्ड क्यों निकालने, ताकि अगर आगे जाकर कोई मोमेंट उसमें इंक्रीज़ हो स्ट्रक्चर में या फिर किसी मेंबर में अगर मोमेंट अगर इंक्रीज़ हो तो वो उसे विदस्टैंड कर सके, ठीक है। तो वो उसे विदस्टैंड कर सके तो हम एक्स्ट्रा फैक्टर से मल्टीप्लाई करके चलते हैं ताकि हमारे फॉर सेफ्टी पर्पस के लिए और कुछ नहीं। तो फैक्टर्ड मूवमेंट निकाल लोगे आप यहाँ से। फैक्टर जैसे अगर आपके पास कोई जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रक्चर वो करना है, कोई स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है तो और वो आप चाह रहे हो कि जो है 5 न्यूटन आप वो जो है विदस्टैंड कर सके, झेल सके, तो आप क्या करोगे, 5 का ही नहीं आप थोड़ा सा ज़्यादा लेके चलोगे, 8 का डिज़ाइन 8 न्यूटन के लिए डिज़ाइन कर लोगे ताकि वो उसे 5 को तो वो कर ही ले, अगर 5 से थोड़ा सा बढ़ भी जाए तो वो विदस्टैंड कर सके, ठीक है। तो फैक्टर्ड मूवमेंट निकाल लो। फैक्टर्ड मूवमेंट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 1.5 से जस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे मूवमेंट को, 156.25 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा 234। देखिए ज़्यादा आ गया, 234.4 किलो न्यूटन मीटर। तो ये आपके पास आ गया मूवमेंट 234.4 किलो न्यूटन मीटर, ये आपके पास आ गया बेंडिंग मूवमेंट। तो जब आपके पास बेंडिंग मूवमेंट आ गया, फिफ्थ स्टेप हो गया। अब आपको निकालना एरिया ऑफ टेंशन स्टील। अब आपको पता है मोमेंट निकल जाता तो हम स्टील निकाल लेते हैं। अब आप निकाल लो एरिया ऑफ टेंशन स्टील और निकाल लो, प्रोवाइड AST निकाल लो और प्रोवाइड कर दो रीइंफोर्समेंट। तो एरिया ऑफ टेंशन स्टील कैसे निकलेगा, 6th हमारे पास स्टेप हो जाएगा, हमारे पास एरिया ऑफ टेंशन स्टील 6th स्टेप हो जाएगा एरिया ऑफ टेंशन स्टील। सबसे पहले एक टेंशन स्टील क्यों, क्योंकि सबसे पहले स्टील हम टेंशन जोन में देते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ टेंशन स्टील, एरिया ऑफ टेंशन स्टील निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ टेंशन स्टील निकाल लेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ टेंशन स्टील निकालने का आपको पता है अच्छे से, एक फॉर्मूला होता है टेंशन स्टील निकालने का। क्या होता है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला होता है MU इज इक्वल्स टू 0.87, MU इज इक्वल टू 0.87, ठीक है। FU, ठीक है, AST, ठीक है, इंटू Z, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ टेंशन स्टील निकालने का, याद रखिएगा 0.87 FU AST Z, ठीक है। आपको पता है FU कितनी है आपके पास, FU क्या होता है, FU में आपको दिखाता हूँ जो आपके क्वेश्चन में है। आपके क्वेश्चन में ये जो वैल्यू होती है FE 415 FE 250, ये जो वैल्यू होती है वो होती है FU, ये होती है आपके पास FU, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कर लो। तो MU तो आपके पास पता है, MU कितना आ गया 234.4 किलो न्यूटन मीटर। अब देखिए मुझे फिर से इसे किस में MM में करना पड़ेगा,
तो मैंने मीटर में रखा था, फिर से मुझे mm में करना पड़ेगा। तो बस मैं यहाँ पर वैल्यू रख दूँगा, तो क्या होगी, इसकी हो जाएगी 234.4 किलो। देख किलो न्यूटन है तो किलो का एक 3 जीरो आएंगे, और मीटर में तो mm में करना है 300, 3 3 6 10⁻6, ये हो गया न्यूटन mm में हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू 0.87। एफ यू कितना है आपके पास है 415 इंटू ए एस टी आपने अभी निकाली थी। जेड कितना आया था, लेबर आर्म कितना आया था 1100 आया था। तो जो आप यहाँ से ए एस टी अब आप कैलकुलेट कर लेना, ए एस टी ये सब वैल्यू नीचे ले आना, ए एस टी को यहाँ पर रहने देना। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपके पास गए जाएगा 590.2 mm²। तो ये आपके पास आ गया ए एस टी आ गया। जब आपके पास AST आ गया तो आप AST को रख के थोड़ी बैठोगे, आप प्रोवाइड कर दोगे रेइंफोर्समेंट, तो आप रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दोगे, तो आप रेइंफोर्समेंट यहाँ पर प्रोवाइड कर दो। तो देखिए 590 है, जब 590 है तो आप प्रोवाइड कर दो 16 mm बार प्रोवाइड कर दो, आप प्रोवाइड कर दो 16 mm बार। प्रोवाइड लिख दो यहाँ पर, प्रोवाइड लिख दो यहाँ पर प्रोवाइड 16 mm डायमीटर बार। अब स्पेसिंग कितनी रखेंगे भैया, अब देखिए स्पेसिंग रखने के लिए मैं आपको बता दूं, अब यहाँ पर 16 mm डायमीटर बार तो हमने निकाल लिया, ठीक है, 16 mm डायमीटर बार निकाल लिया। अब हमें स्पेसिंग रखनी है, स्पेसिंग का हमें फॉर्मूला पता है कि स्पेसिंग देखिए किन तरीके से निकाली जा सकती है। स्पेसिंग का फॉर्मूला होता है π/4 इंटू एरिया ऑफ वन बार डिवाइडेड बाय टोटल AST। टोटल AST कितना है 590.2। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा तकरीबन 340 mm, ठीक है। मगर आप इसे ले लेना 300 mm ले लेंगे, 300 mm में से मार लेंगे, या तो ये रहेगा, ठीक है, या तो ये रहेगा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ बार निकालना हो तो नंबर ऑफ बार भी निकाल लोगे, टोटल स्टील डिवाइडेड बाय इसी को रेसिप्रोकल करोगे तो टोटल नंबर ऑफ बार्स आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 300 mm आ गया, क्या यहाँ पर 300 mm पर वो आ गया, तो यहाँ पर आप लिख दो, यहाँ पे आप क्या करो लिख दो @ 300 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। यहाँ पे आपने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब आप क्या निकालोगे, परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल लो, परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल लो। आप देख लो कितना परसेंटेज ऑफ स्टील आ रहा है मेरा, ठीक है, कितना परसेंटेज ऑफ स्टील आ रहा है, उस हिसाब से AST प्रोवाइड कर दो। तो परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल लो आप, परसेंटेज ऑफ स्टील आप निकालोगे तो परसेंटेज ऑफ स्टील निकालने के लिए परसेंटेज ऑफ स्टील निकालने AST अपॉन BD इंटू 100, तो AST अपॉन B इंटू स्मॉल d इंटू 100, AST अपॉन BD इंटू 100, ठीक है। तो ये आप कर लोगे तो आपको अच्छे से पता है AST का आपके पास क्या आई है, AST हमारे पास आई है 590.2 है, ठीक है, 590.2 डिवाइड बाई बी आपको पता है विड्थ ऑफ बीम 250 इंटू डी आपको पता है कितना है, डी आपको पता है कितना है, स्मॉल डी। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था इसकी स्मॉल डी क्या होता है। तो अब मैंने आपको रिलेशन में बताया था डी इज इक्वल टू डी प्लस का डी डैश, ठीक है ना, डी प्लस का डी डैश। तो डी आपके पास है 1500 प्लस का डी इज इक्वल टू डी प्लस का डी डैश आपके पास है 50 mm का हम ले लेते हैं क्लियर कवर, ठीक है, डी डैश मतलब क्लियर कवर मान लेते हैं। तो यहाँ से आपके पास डी आएगा 1450 mm, ठीक है, इधर माइनस हो जाएगा तो आपके पास आएगा 1450 mm आ जाएगा। ये मैंने रिलेशन पिछले लेक्चर में बताया था, तो आप देख सकते हो। तो 1450 यहाँ पर लिख देंगे, 1450 मल्टीप्लाइड बाय 100 जो आप करोगे तो ये आपके पास आएगा 0.16%, ठीक है। अब देखिए ये बात आती है, अगर ये जैसे अगर ये 0.3 से कम आता है, और मैं लिख देता हूँ बस 0.3%, अगर ये ये है, देखिए इसे रेफरेंस मानते हैं, अगर ये परसेंट अगर 0.3 से कोई चीज़ कम आती है, अगर परसेंटेज ऑफ 0.3 से कम आती है तो हम क्या ले लेते हैं 0.3 ले लेते हैं। अगर कोई परसेंटेज 0.3 से ज़्यादा आती है तो हम उसी को ले लेते हैं। अगर ये आती है 0.2 तो हम ले लेते हैं 0.3, ये आती है 0.1 तो हम लेते हैं 0.3, आती है 0.02 हम लेते हैं 0.3, अगर ये आती है 0.4 तो हम लेते हैं 0.4, इससे ऊपर वाली लेते हैं, इससे नीचे वाली नहीं लेते, इसे ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब परसेंटेज ऑफ स्टील आ चुकी है, तो अब आप एरिया निकाल लो। एरिया कैसे निकालोगे आप, एरिया आप निकाल लो, AST निकाल लो, AST के 0.16 डिवाइडेड बाई 100 इंटू बी इंटू डी,
इंटू बी इंटू स्मॉल डी इज इक्वल टू 0.16 अपॉन में 100 इंटू बी कितना है 250 इंटू डी कितना है 1450। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 580 mm² आ गया। 580 mm², देखिए 5 इंटू 580 mm², ये आ गया आपके एक्चुअल एस टी। इतना एक्चुअल एस टी आपको प्रोवाइड कर देना है। तो ये आपके पास हो गया कितना, ये आपके पास हो गया एरिया आपने टेंशन स्टील का निकाल लिया और एक्चुअल एरिया भी निकाल लिया आपने टेंशन स्टील का, प्रोवाइड कर दिया रेनफोर्समेंट। अब आप क्या करोगे, अब आप निकालोगे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये भी बताया था। वो रेनफोर्समेंट जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करता है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। तो गाइस यहाँ पर आपके पास 7th स्टेप आएगा। सेवन्थ स्टेप आएगा। 7th स्टेप में आप कर लोगे, क्या कर लोगे, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट निकाल लोगे। पॉजिटिव रेन, अच्छा मैं रेनफोर्समेंट को कहीं कहीं RF लिख देता हूँ तो कंफ्यूज मत हुआ करिए। ठीक है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या होता है, वो रेनफोर्समेंट जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करता है। ठीक है, और अगर आप देखना चाहो IS कोड में पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के बारे में, तो गाइस IS कोड आपको देख सकते हो। IS कोड 456 में पेज नंबर 51 पे आप पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के बारे में देख सकते हो। और आप, मैं आपको दिखा दूँ पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में, ये IS कोड है 456 2000 है। तो यहाँ पर आपका पेज नंबर 51 पर, ये देखिए आप पेज नंबर 51 पे आप देख सकते हो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। ये आप देख सकते हो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के बारे में दिया हुआ है। देखिए ये आपके पास, देखिए पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। ठीक है, द टेंसाइल रेनफोर्स रिक्वायर्ड टू रेजिस्ट द पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट ऑफ स्पैन। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का फॉर्मूला भी दिया हुआ है 0.8 ऑफ LD। आप देख सकते हो 0.8 ऑफ LD दिया हुआ है, नॉट लेस देन 0.8 LD। ठीक है, ये आप देख लो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। और ये पेज नंबर 51 पर आपके पास डीप बीम के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपकी। तो अब यहाँ पर पॉजिटिव रेनफोर्समेंट को आप PR से शो कर लो, तो PR इज इक्वल टू 0.8 ऑफ LD, 0.8 ऑफ LD। ये IS कोड 456 2000 पेज नंबर 851 से फॉर्मूला लिया गया है, कोई मेरा अपना नहीं है। ठीक है, तो ये आपका 0.8 ऑफ LD आपने लिख दिया। अब बात आती है कि LD क्या है ये। ठीक है, 0.8 ऑफ LD। अब बात आती है LD क्या है। LD स्टैंड फॉर डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ। और आपने डेवलपमेंट लेंथ अगर आपको नहीं पता तो मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा है पूरा बारे में, डेवलपमेंट लेंथ के बारे में, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो डेवलपमेंट लेंथ आपके पास आ गया। ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है। अब डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला, डेवलपमेंट लेंथ के बारे में जानने के लिए IS कोड वही खोलिएगा, पेज नंबर 42 खोलेंगे आप। पेज नंबर 42 जब आप पेज नंबर 42 खोलेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आएगा डेवलपमेंट लेंथ के बारे में दिया हुआ है, पेज नंबर 42 IS कोड 456 2000। ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला दिया हुआ है। ये आपके पास क्या डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला है, 5 सिग्मा S। ठीक है, 4 टाउ BD। ठीक है, 4 टाउ BD। ठीक है, तो डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा, तो डेवलपमेंट लेंथ का LD का फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 5 सिग्मा S अपॉन 4 टाउ BD। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आप जानना चाहो तो पेज नंबर 42 पर आप जाकर देख सकते हो। IS कोड, वही IS कोड 456 2000। ठीक है, तो 5 क्या है यहाँ पर, 5 है डायमीटर ऑफ बार, 5 है डाया ऑफ बार। ठीक है, सिग्मा S आप कैसे निकाल लोगे, सिग्मा S की वैल्यू होती है 0.87 FU, 0.87 FU। ठीक है, FU तो आपको पता ही है। टाउ BD कहाँ से निकालोगे, तो टाउ BD वही आप IS कोड खोलना, टाउ BD पेज नंबर, आप पेज नंबर खोलना 43। पेज नंबर जब 43 खोलोगे IS कोड 456 2000 का, तो टाउ BD के लिए आपको दिया हुआ है
आप देख सकते हो टाउ बी डी की वैल्यूज़ दी हुई हैं M20 के लिए, M25 के लिए, M30, M35, M40 और अबव के लिए दी हुई हैं। तो आप देख सकते हो। अब ये अलग, ये किसके लिए हैं? ये प्लेन बार्स के लिए हैं। ये वैल्यू जो है प्लेन बार्स के लिए हैं। अगर आप HYSD बार यूज़ कर रहे हो या फिर TOR बार यूज़ कर रहे हो, TOR बार यूज़ कर रहे हो या फिर HYSD बार यूज़ कर रहे हो, तो इसमें लिखा हुआ है फॉर डिफॉर्मेशन बार, है ना, शैल बी दीज वैल्यू शैल बी इंक्रीज बाय 60%। ये वैल्यूज़ को 60% इंक्रीज़ कर दो। इसका मतलब 60% इंक्रीज़ करने का मतलब इन वैल्यू, अगर आप इन सब में से कोई भी वैल्यू आप ले रहे हो तो 60% इंक्रीज़ करने वाला 1.6 से मल्टीप्लाई कर दो, 1.6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन में M20 यूज़ हो रहा है तो हमें कौन सा यूज़ करना है? 1.2 यूज़ करना है। मगर ये प्लेन बार के लिए हम यूज़ कर रहे हैं HYSD बार यूज़ कर रहे हैं, तो इसे 60% इंक्रीज़ कर देंगे। किस तरीके से इंक्रीज़ कर देंगे? 1.2 को 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो टाउ बी डी फॉर M20 के लिए कितना है? 1.2 है ना। और फिर HYSD बार है, HYSD बार हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 1.2 इंटू 1.6, 60% ये इंक्रीज़ हो गया। 60% ये इंक्रीज़ हो गया। यहाँ तो आपके समझ में आ गया, ठीक है। इतना आप कर लोगे तो LD से आप निकाल लो। LD आप निकल जाएगा। फाई हमारे पास 16 बार यूज़ कर रहे हैं। सिग्मा एस हमारे पास है 0.87 इंटू FU आपके पास है। FU की वैल्यू कितनी है? 415 डिवाइडेड बाई 4 इंटू टाउ बी डी आपके पास 1.2 इंटू 1.6 क्यों हुआ तो मैंने आपको समझा दिया। 1.2 इंटू 1.6 LD को उठा के अब यहाँ पर रख दोगे, सॉल्व कर लोगे तो PR इज इक्वल्स टू, तो LD जब आप सॉल्व कर लोगे 0.8, तो PR आपके पास बॉडी रेनफोर्समेंट 0.8 ऑफ LD। जब आप इसे सॉल्व कर लोगे पूरे को और 0.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो PR की वैल्यू आ जाएगी। PR की वैल्यू गाइस कितनी आएगी? PR की वैल्यू आ जाएगी 652 mm। 652 mm। ये जो दिया हुआ था ना, ये सब किसके लिए था? ये मैं माइल्ड स्टील के लिए वैल्यूज दी हुई है, ठीक है। टॉल स्टील HYSD के लिए 60% इंक्रीज होती है। तो 652 mm आपके पास क्या आ गया? 652 आपके पास आ गया पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। 652 क्या आ गया आपके? पॉजिटिव। इसको मैं एंकरेज लेंथ भी इसे तकरीबन कह देते हैं, ठीक है। 652 सॉरी जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 606 आएगा। 606 आएगा। 606 आएगा। तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट इसे 606 की जगह हम ले लेंगे 650 mm ले लेंगे। 650 mm ले लेंगे। एंकरेज लेंथ भी बोलते हैं इसे, L0 जैसे शो करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये आपके पास कंप्लीट हो गया 7th। तो ये आपके पास हो गया पॉजिटिव रेनफोर्समेंट आप निकालिए। अब आप निकालोगे जोन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट। तो यहाँ पर आपके पास 8th स्टेप आ जाएगा, जोन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट। जोन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट को RS से शो कर रहा हूँ, ठीक है। जोन ऑफ प्लेसमेंट और रेनफोर्समेंट क्या होता है? वो जगह जहाँ पर जो है रेनफोर्समेंट को प्लेस किया जाता है में, तो वही कहलाती है। तो अगर आप इसे IS कोड में देखना चाहते हो तो IS कोड में आप देख सकते हो पेज नंबर 50। ये सब 456 2000 के लिए ही है, याद रखिएगा। 456 2000 में पेज नंबर 52 पर आप जाकर देख सकते हो। तो अगर मैं आपको दिखाऊं पेज नंबर 52 पर, तो देखो जोन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए जोन ऑफ प्लेसमेंट और रेनफोर्समेंट का आपके पास फॉर्मूला दिया हुआ है। वो फॉर्मूला आपके पास क्या है? 0.25D माइनस 0.05 L, ठीक है ना, एडिशनल टेंशन, ठीक है। जोन ऑफ आपके पास 52 से यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। जोन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो जोन ऑफ प्लेसमेंट और रेनफोर्समेंट IS कोड में क्या दिया हुआ है फॉर्मूला? वो फॉर्मूला दिया हुआ है। आप जोन ऑफ प्लेसमेंट और रेनफोर्समेंट का फॉर्मूला दिया हुआ 0.25D माइनस का 0.05 L इफेक्टिव लेंथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है? तो गैस ये हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे? 0.25 इंटू डी हमारे पास क्या? मीटर में चाहो तो मीटर में पुट कर लो, बाद में तो चेंज करना ही पड़ेगा आपको। तो MM में कर लो, मीटर में कर लो, यार कैसे भी कर लो। मीटर में करोगे तो देखो 1.5 मल्टीप्लाई कर लो माइनस का 0.05। L इफेक्टिव में क्या है? L इफेक्टिव में आपके पास कितना आया था? L इफेक्टिव में? तो L इफेक्टिव में आपके पास आ गया था
2500 आ गया था ना, तो हम यहाँ पर 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये तकरीबन आएगा 0.25 मीटर आएगा। इस में कर लो, 250 आपके पास आ जाएगा। जोन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट आपकी वैल्यू आ जाएगी 250 आपके पास आएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, 8th स्टेप हमारे पास हो गया, जोन ऑफ प्लेसमेंट और रेनफोर्समेंट हमने निकाल लिया। उसके बाद हमें निकालना वर्टिकल रेनफोर्समेंट, फिर निकालना हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट भी मैंने आपको बता दिया था। वर्टिकल रेनफोर्समेंट क्या होता है, वो रेनफोर्समेंट जो अलॉन्ग द लेंथ पड़ता है डीप बीम में, वो तो वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल जो स्टेयरअप के फॉर्म में पड़ता है उसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट। तो 9th स्टेप हम कर लेते हैं। ठीक है, तो 9th स्टेप आपके पास क्या आ जाएगा, तो 9th स्टेप आपके पास आ जाएगा वर्टिकल रेनफोर्समेंट। वर्टिकल रेनफोर्समेंट, तो वर्टिकल रेनफोर्समेंट। ठीक है, वर्टिकल रेनफोर्समेंट निकाल लो, या फिर आपके लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, या फिर आपके मेन रेनफोर्समेंट कैसे निकालोगे। इसमें हम जो परसेंटेज ऑफ स्टील देते हैं, याद रखिएगा, इसमें जो परसेंटेज ऑफ स्टील दी जाती है, ये बात आप याद रखिएगा, एक पॉइंट है यहाँ पर, इसमें परसेंटेज ऑफ स्टील जो दी जाती है वो आपको दी जाती है 0.12%। ठीक है, याद रखिएगा 0.12% प्रोवाइड करते हैं। तो जब 0.12% प्रोवाइड करते हैं तो एस टी आप कैसे निकालो, एस टी तो परसेंटेज ऑफ स्टील 0.12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू बी इंटू डी। ठीक है, बी इंटू डी, डी नहीं देंगे, अलॉन्ग द लेंथ हम डाल रहे हैं ना, वर्टिकल रेनफोर्समेंट को अलॉन्ग द लेंथ हम डाल रहे हैं ना। जैसे ये कोई डीप बीम है तो उसकी जो लेंथ होगी, लॉन्ग लेंथ होगी, तो लेंथ के अलॉन्ग जो डालेंगे तो लेंथ लेंगे ना, और ये हम डालेंगे पर मीटर के हिसाब से डालेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे लेंथ पर मीटर। ठीक है, लेंथ पर मीटर डालेंगे, पर मीटर मतलब कि 1 मीटर। तो यहाँ पर होगा 0.12, इसीलिए एल लिया है। ठीक है, समझ में आ गया, इसीलिए हमने एल लिया है। तो यहाँ पर डिवाइड बाय 100, बी आपको पता है, विड्थ ऑफ बीम 250, और लेंथ आपको पता है पर मीटर 1 मीटर। में कर लो 1000 हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 300 स्क्वायर। 300 स्क्वायर हमारे पास एस टी आ जाएगा। तो आप प्रोवाइड कर दो, 300 है तो आप 8 की बार ही प्रोवाइड कर पाओगे। तो आप यहाँ पर लिख दो कि प्रोवाइड, तो यहाँ पर लिख दो प्रोवाइड 8 डायमीटर बार, प्रोवाइड 8 डायमीटर बार। अब कितना स्पेसिंग पे, तो स्पेसिंग देखिए गाइज, मैं आपको बता देता हूँ स्पेसिंग आप कैसे निकालोगे। बहुत बार बता चुका हूँ, π/4 × 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 300, तो ये आपके पास तकरीबन आएगा 150 आ जाएगा। ठीक है, मगर आप ये देखो, आप दोनों साइड में यहाँ पर आपको क्या देना पड़ेगा, ये स्पेसिंग आपको दोनों फेसेस पे देनी पड़ेगी ना। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, दोनों फेसेस पे स्पेसिंग देनी पड़ेगी, तो स्पेसिंग के लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, दोनों फेसेस पे देनी पड़ेगी, तो हम स्पेसिंग ज़्यादा देंगे। तो यहाँ पर दोनों फेसेस के वजह 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास क्या आएगा, 300 आ जाएगा। 300 आ जाएगा, ये ले लो, या फिर ये जो है, अगर ये जो है 3 इंटू बी है, अगर आप 3 इंटू 250 यूज़ कर लो, 3 इंटू 250 करोगे तो आपके पास आएगा तकरीबन 750। इन दोनों में जो कम होता है हम उसे लेते हैं। तो 300 कम है, 750 कम है, तो हम ले लेंगे यहाँ पर 300 ले लेंगे। इन दोनों में से जो भी कम होगा वो ले लेंगे। तो हम देख सकते हैं 300 कम है, तो यहाँ पर 300 ले लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया बार एट द रेट है। ठीक है, एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर एट बोथ फेसेस, दोनों फेसेस पे हम इसे प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास ये प्रोवाइड हो गया। हमने क्या करा, वर्टिकल रेनफोर्समेंट भी हमने गाइस क्या करा, प्रोवाइड कर दी। अब हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। हॉरिजॉन्टल मतलब स्टेयरअप प्रोवाइड कर देंगे। तो हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे,
तो गाइस ये हमारे पास तकरीबन हमारे पास ये लास्ट स्टेप है हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमारे पास परसेंटेज स्टील जो रखनी है उसमें 0.12% रखनी थी वर्टिकल रेनफोर्समेंट में। इसमें जो परसेंटेज स्टील गाइस जो हमें रखनी है वो रखनी है हमें 0.2%, ठीक है। 0.2% हमें परसेंटेज स्टील रखनी है। तो इसके हेल्प से हम एस टी निकाल सकते हैं हॉरिजॉन्टल। उसी तरीके से करना है, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एस टी अपॉन 100 इंटू बी इंटू, इसमें भी हमें क्या करना है, वी इंटू लेंथ पर मीटर, लेंथ पर मीटर के बेसिस पे हम एस टी निकालेंगे, क्योंकि अलॉन्ग द लेंथ पर भी पड़ती है एस टी। तो ये तो हमारे पास 100 इंटू बी हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट बी हमारे पास 250 इंटू वो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका एस टी जो आएगा आपके पास तकरीबन आ जाएगा 500 mm स्क्वायर, 500 mm स्क्वायर। तो एस टी आपके पास आ गया। अब आपको पास स्टील प्रोवाइड करने हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट मतलब किस तरफ से आप क्या कितने mm की प्रोवाइड करोगे, 8 mm की ही प्रोवाइड करोगे यार, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लो प्रोवाइड 8 mm डायमीटर बार, प्रोवाइड 8 mm डायमीटर बार एट द रेट, स्पेसिंग नहीं पता आपको, ठीक है। स्पेसिंग आप निकालोगे तो स्पेसिंग आप निकाल लो π/4 इंटू 8 का स्क्वायर अपॉन में 500 से आप सॉल्व करोगे तो ये तकरीबन आएगा 100 कि मगर आपको वर्टिकल जैसे आपको दोनों फेसेस पे देना पड़ा, ऐसे आप क्या करोगे हॉरिजॉन्टल भी आपको दोनों फेसेस पे देना पड़ेगा। तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, तो ये आपके पास क्या आएगा, तकरीबन आएगा आपके पास 200 mm आ जाएगा। या फिर आप देख सकते हो किससे कम होना चाहिए, उससे तो कम ही है ये, तो 200 mm। मैं 3 इंटू बी की बात कर रहा हूँ, उससे कम, तो दोनों में से यही कम होगा क्योंकि वो तो 750 आया था, ठीक है। तो एट द रेट 200 mm लिख दो यहाँ पर आप, 200 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है, एट बोथ फेसेस, दोनों फेसेस पे प्रोवाइड कर देंगे। और एक और जगह हम प्रोवाइड कर देंगे रेनफोर्समेंट, प्रोवाइड कर देंगे एक्सट्रीम कंप्रेशन साइड। एक्सट्रीम कंप्रेशन साइड कौन सी साइड होती है, एक्सट्रीम कंप्रेशन साइड मतलब ये वाली जो हम बात करते हैं, ये एक्सट्रीम कंप्रेशन साइड होती है, ठीक है। ये नीचे वाली एक्सट्रीम टेंशन साइड होती है। तो एक जगह हम पे एस टी प्रोवाइड कर देंगे, लिख देते हैं ऑल्सो प्रोवाइड एट ए एस टी, ऑल्सो प्रोवाइड, हमें एस टी प्रोवाइड करनी है एट एक्सट्रीम कंप्रेशन, एट कंप्रेशन साइड, एट कंप्रेशन साइड। हम कंप्रेशन साइड में भी प्रोवाइड कर देंगे, क्या यूज़ कर देंगे, हम यूज़ कर लेंगे 10 mm की बार यूज़ कर सकते हैं, यूज़ 10 mm बार, हाँ, जैसे आप कह लो 2 बार या फिर 2 बार और 10 mm डायमीटर की हम प्रोवाइड कर सकते हैं। एक्सट्रीम कंप्रेशन साइड पे भी हमें देनी ज़रूरी होती है। तो ये आपके पास हो गया, डिज़ाइन हो गया आपका डी बीम। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर सकते हैं आप, और मुझे मेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो ये इसके यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट भी हो गया। अगर आपको ये दोनों एक्स्ट्रास भी अगर आपको डिज़ाइन करना है तो आप डिज़ाइन कर सकते हो। चेक फॉर शेयर मैं आपको बता दूं, चेक फॉर शेयर सबसे लास्ट में करते हैं, टाउ भी निकालते हैं वी यू अपॉन में बी डी करके। तो वी यू होना ही चाहिए, टाउ वी जो है टाउ सी से कम होना चाहिए, तो वो सेफ होता है। तो टाउ वी अगर टाउ सी से कम होता है, टाउ वी का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, वी यू अपॉन में बी डी, ठीक है। और टाउ सी आप M20 के लिए कोड में चेक करते हो, टाउ वी जो है छोटा होना चाहिए टाउ सी से, तो सेव होता है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं ये दोनों स्टेप भी आपको करके दिखा दूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सिंपली सपोर्टेड हो गई। अब हम चेक करेंगे, डिज़ाइन करेंगे फॉर कंटिन्यूस बीम कि कंटिन्यूस बीम किस तरीके से। एक तो हमारे पास सिंपली सपोर्टेड, अब हम नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा कंटिन्यूस बीम के लिए। तब तक के लिए टेक केयर।